सोचो, दो लोग हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, दोनों की एजुकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन 20 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री है और दूसरा लोन्स और स्ट्रेस में डूबा हुआ है। डिफरेंस क्या था? इनकम? नहीं। इंटेलिजेंस? नहीं। लक? शायद थोड़ा। लेकिन असली डिफरेंस था मनी के साथ उनका बिहेवियर। और इसी बिहेवियर को समझाती है मॉर्गन हाउसल की पावरफुल बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो में मैं आपको 30 मिनट्स में वो 20 लेसन्स बताऊंगा जो आपके पैसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट लेसन शायद आपको शॉक कर दे। मॉर्गन हाउसल का पहला पावरफुल पॉइंट: फाइनेंशियल सक्सेस का रिलेशन आईक्यू से कम और बिहेवियर से ज्यादा होता है। आप कितने स्मार्ट हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हो। एग्जाम्पल: स्टॉक मार्केट गिरता है, स्मार्ट लोग पैनिक में सेल कर देते हैं, नॉर्मल लोग पेशेंस रखते हैं और जीत जाते हैं। मनी एक इमोशनल गेम है और जो अपनी इमोशंस कंट्रोल करता है वही लॉन्ग टर्म विनर होता है। हर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेसफुल नहीं होता, लक का रोल होता है। और हर फेलियर सिर्फ बेवकूफ़ी से नहीं होता, रिस्क का रोल होता है। इसलिए किसी को ब्लाइंडली जज मत करो, ना किसी को हीरो बनाओ ना विलन। लेसन: हम्बल रहो और अपनी प्लानिंग में हमेशा अनसर्टेनिटी का मार्जिन रखो। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। बस थोड़ा और, बस एक और डील, बस थोड़ा और पैसा। हिस्ट्री में बहुत लोग जो ऑलरेडी रिच थे, ग्रीड के चक्कर में सब कुछ खो बैठे। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो, क्वेश्चन ये है कि आपको कितना चाहिए। अगर इनफ डिफाइन नहीं किया तो रेस कभी खत्म नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का 8th वंडर क्या है, आंसर है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में तब बने जब उन्होंने 30 साल तक नहीं, 60-70 साल तक इन्वेस्ट किया। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ टाइम से बनती है। सबसे बड़ा सीक्रेट: टाइम इन द मार्केट ग्रेटर दैन टाइमिंग द मार्केट। रिच वो होता है जिसके पास पैसा दिखता है, वेल्दी वो होता है जिसके पास पैसा दिखता नहीं। लग्जरी कार रिच, हिडन इन्वेस्टमेंट्स वेल्दी। लोग अक्सर दिखावा देखकर इंस्पायर होते हैं, लेकिन असली वेल्थ साइलेंट होती है। लेसन: स्पेंड करने से पहले सोचो, क्या मैं रिच दिखना चाहता हूं या वेल्दी बनना। आपकी इनकम हाई हो या लो, सेविंग्स रेट मैटर करता है। सेविंग्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती। सेविंग इज इक्वल टू फ्रीडम। फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू क्विट अ टॉक्सिक जॉब, फ्रीडम टू टेक रिस्क्स, और फ्रीडम ही अल्टीमेट लग्जरी है। लाइफ में 100 डिसीजंस में से सिर्फ 5 या 6 डिसीजंस ही आपकी लाइफ बदलते हैं। इन्वेस्टिंग में भी सब स्टॉक्स विनर्स नहीं होते, बस कुछ बिग विनर्स ही सारा रिटर्न जनरेट कर देते हैं। इसलिए पेशेंस और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल्डन रूल: अपनी लाइफ को इस तरह प्लान करो कि अगर सब गलत हो जाए तब भी तुम सरवाइव कर जाओ। इमरजेंसी फंड, लो डेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सेफ्टी मार्जिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही आपको क्रैश से बचाता है। आखिर में मॉर्गन हाउसल एक सिंपल सा मैसेज देते हैं: मनी का पर्पस ज्यादा चीजें खरीदना नहीं है, मनी का पर्पस है अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना। ट्रू वेल्थ इज इक्वल टू कंट्रोल ओवर योर टाइम, कंट्रोल ओवर योर चॉइसेस, पीस ऑफ माइंड। अगर आप पैसा कमाकर भी स्ट्रेस्ड हो तो आप वेल्दी नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास इतना है कि आप अपनी मर्जी की लाइफ जी सको तो आप सच में रिच हो। आज से पैसा को सिर्फ नंबर्स मत समझो, उसे बिहेवियर का रिफ्लेक्शन समझो। अगर आप इस पूरी वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो शायद आपको एक बात समझ आ चुकी होगी। मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, मनी बिहेवियर का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है और सबसे ज्यादा पेशेंस का गेम है। जिंदगी में बहुत लोग पैसा कमाने की रेस में भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा एक्चुअली क्या देता है। पैसा एक्सपेंसिव कार नहीं देता, पैसा ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं देता, पैसा लग्जरी हाउस भी नहीं देता। पैसा देता है फ्रीडम। फ्रीडम सुबह अलार्म के बिना उठने की, फ्रीडम वो काम करने की जो आपको पसंद है, फ्रीडम टॉक्सिक लोगों और सिचुएशन से दूर रहने की, और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीडम अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीने की। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ दूसरों को इंप्रेस करने में स्पेंड कर देते हैं। वो कार खरीदते हैं जो उन्हें अफोर्ड नहीं करनी चाहिए, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं जो उन्हें स्ट्रेस देता है,
वो डिसीजंस लेते हैं जो उनकी पीस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया उन्हें सक्सेसफुल समझे। लेकिन एक हार्श ट्रुथ है, दुनिया उतना नहीं सोचती आपके बारे में जितना आप सोचते हो। लोग अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हैं, लोग अपनी इनसिक्योरिटीज में बिजी हैं, और जब आप ये रियलाइज करते हो तब आप फ्री हो जाते हो। फ्री फ्रॉम शोइंग ऑफ, फ्री फ्रॉम कंपैरिजन, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी प्रेशर। वेल्थ का रियल मीनिंग बैंक बैलेंस नहीं होता। वेल्थ का रियल मीनिंग होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस टू से नो, ऑप्शंस टू चेंज योर लाइफ, ऑप्शंस टू टेक रिस्क्स, ऑप्शंस टू लिव पीसफुली। वेल्थ वो है जो दिखता नहीं, वो सेविंग्स जो किसी को नहीं दिखती, वो इन्वेस्टमेंट्स जो साइलेंटली ग्रो हो रहे हैं, वो डिसिप्लिन जो आप रोज फॉलो करते हो। वेल्थ इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं होती, वेल्थ साइलेंटली बिल्ड होती है। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है, वेल्थ बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है: पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्मॉल डिसीजंस रिपीटेड कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यही कंपाउंडिंग है। आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ वन बिग डिसीजन बट बिकॉज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डिसीजंस। हर बार जब आप अननेसेसरी स्पेंड अवॉइड करते हो, हर बार जब आप सेव करते हो, हर बार जब आप पेशेंस चूज करते हो, आप अपनी फ्यूचर फ्रीडम बिल्ड कर रहे हो। याद रखो, मनी का गोल रिच दिखना नहीं है, मनी का गोल वेल्दी बनना है। रिच लोग इंप्रेस करते हैं, वेल्दी लोग कंट्रोल रखते हैं। रिच लोग स्पेंड करते हैं, वेल्दी लोग इन्वेस्ट करते हैं। रिच लोग अटेंशन चाहते हैं, वेल्दी लोग फ्रीडम चाहते हैं। और एंड में फ्रीडम ही सबसे वैल्यूएबल चीज है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप रियलाइज करोगे कि आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी रेस में जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हो। आपके पास पीस है, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास फ्रीडम है, और वही रियल सक्सेस है। तो आज एक डिसीजन लो। आज से आप अपनी लाइफ कंपैरिजन के बेस पर नहीं जियोगे, आज से आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन के बेस पर जियोगे। आज से आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम सैक्रिफाइस नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ साइलेंटली बनती है, स्लोली बनती है और परमानेंटली बनती है। और शायद सबसे पावरफुल ट्रूथ ये है, मनी से आप रिच नहीं बनते, मनी से आप फ्री बनते हो। आज से पैसा को सिर्फ नंबर्स मत समझो, उसे बिहेवियर का रिफ्लेक्शन समझो। कमेंट में लिखो आपका सबसे बड़ा मनी लेसन क्या था, और अगर आपको ऐसे डीप बुक समरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। याद रखो, वेल्थ दिखती नहीं, फील होती है।